تو जब अल्लाह ने असर की कसम खाई तो मतलब कि ये वक्त एमरजेंसी का वक्त है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। दोस्तों, कुरान शरीफ की सबसे छोटी आयतें सूरह अल अस्र की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 आयतें हैं। दोस्तों, अगर इन 3 आयतों का अगर मतलब बयान किया जाए तो शायद पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन कम पड़ जाएगी। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं ज़माने की, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी असर की नमाज छूट गई, गोया उसकी जान, माल, ख़ानदान सब खो बैठा। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सूरह अल असर कुरान मजीद की सूरत नंबर 103 है, जिसमें सिर्फ 3 आयात हैं। ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है। ताहम 3 आयात पर मुश्तमिल कुरान की इस मुख्तसर सूरत में इतना गहरा मतलब पोशीदा है कि अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान तमाम खला को पुर किया जाए तब भी इन 3 आयात में मौजूद मतलब ज़्यादा और अहम होगा। ये सूरत पूरे कुरान करीम की तालीमात का खुलासा है और इसकी ज़ाहिरी सादगी और सलासत के पर्दों में इल्म व हिकमत के कई ख़जाने पोशीदा हैं। इस पूरी सूरत में जिस चीज़ को वाज़े किया गया वो है वक्त। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाए तो वापस नहीं आती, और इस सूरत में उन लोगों के लिए नुकसान का जिक्र है जो वक्त को ज़ाया करते हैं, और इसीलिए अल्लाह ने इस सूरत में ज़माने की यानी वक्त की कसम खाई कि इंसान नुकसान में है। लेकिन सवाल ये है कि वो नुकसान क्या है और वक्त का असर से क्या ताल्लुक। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। अब असर की नमाज छोड़ने से घर और माल के लुट जाने का क्या ताल्लुक, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो असर की नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सहाबाए कराम उस शख्स से अफसोस के लिए इकट्ठे होते हैं जिसकी असर की नमाज छूट जाती, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसी थी जिसमें तमाम सहाबा इंतहाई ऊंचे मुकाम पर फाइज थे, जो वक्त का असल मतलब जानते थे, जो एक दूसरे पर नज़र रखते थे, एक दूसरे का हाल पूछते थे। क्योंकि जो शख्स नमाज असर से गायब रहता तो वो लोग उसके पास ऐसे अफसोस करने जाते हैं जैसे कि उसने अपना पूरा ख़ानदान खो दिया हो। क्योंकि हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज रह गई तो जैसे उसने अपने पूरे ख़ानदान को खो दिया। इंसान खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे के मानी है असल माल का ज़ाया हो जाना, और इंसान का असल माल उसकी उम्र है, और वो बहुत कम अपनी उम्र के ज़ाया होने से बच सकता है। क्योंकि इंसान के ऊपर जो साथ भी गुजरती है तो उससे अगर वो गुनाहों में मसरूफ़ है तो उसके नुकसान में कोई शक नहीं। सूरह बकरा की आयत 238 में जिक्र है कि नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियान वाले नमाज की। जैसे कि बरीदा बिन हुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी तो उसका अमल ज़ाया हो गया। इस नमाज की अहमियत इसलिए भी है कि एक इंसान नमाज की पाबंदी करें। असर के लुग़वी मानी है वक्त का गुजरना। ये दिन की रोशनी की आखिरी नमाज है, यानी इसके बाद मगरिब की नमाज तब शुरू होती है जब सूरज गुरूब हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। असर वो वक्त है जिस वक्त ताजिर और मुसाफिर जल्दी में होते हैं, क्योंकि दिन का इख्तिताम करीब होता है। तो जब अल्लाह ने असर की कसम खाई तो मतलब कि ये वक्त एमरजेंसी का वक्त है, और दिन का ये इख्तिताम हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी ज़िंदगी के सूरज के गुरूब होने में भी वक्त कम रह गया है। तो जैसे जैसे वक्त ख़त्म हो रहा है तो इतनी तेज़ी से अच्छे अमाल करने की ज़रूरत है जिससे हमारा जिस्म और नफ्स दोनों पाक हो सकें। हदीस पाक में ज़िक्र है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से 2 हज़रात उस वक्त तक एक दूसरे से जुदा ना होते जब तक उनमें से एक दूसरे को सूरह अल असर ना सुना लेता। उसके बाद ही उनमें से एक दूसरे को अलविदाई सलाम कहता। सूरह अल असर का असल मतलब ये है कि उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई वो बर्फ़ के पिघलने की तरह तेज़ी से गुजर रही है।
اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ زمانہ گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا، بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ سورہ عصر کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ انسان خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے۔ وہ کون سی تدابیر ہے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ عصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ نمبر 1، ایمان، پھر عمل صالح، پھر تواصو بالحق اور آخر میں تواصو بالصبر۔ ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان۔ ایمان کے بعد دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ نیک کاموں پر عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان خسارے سے محفوظ رہے گا وہ ہے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ چوتھی چیز صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جن قوموں میں یہ 4 صفات نہیں رہیں وہ ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہوئیں۔ نمرود اور فرعون کو پڑھیں، قوم نوح، عاد اور سمود کا مطالعہ کریں۔ ہر جگہ اس کی حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری قوم اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونے چاندی اور مختلف نوادرات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ کہ وہ دونوں ان 4 صفات سے محروم تھے جو انسانی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا تو دوسرے کو سمندر کی موجیں بہا کر لے گئیں۔ قوم نوح کو جب بپری ہوئی موجوں نے گھیر لیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ سورہ عصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ کہ یہی 4 امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس کی قدر کریں، سمجھیں اور ان کو مفید کاموں میں لگائیں۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔